जय हिंद दोस्तों। मैं राहुल सर आज आप लोग के बीच में क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई टॉप 100 का 5वां पार्ट लेके आए हैं, जिसमें कि आपको क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 100 तक इसमें दिया रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 81। इससे पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और सारा वीडियो को शेयर करें ताकि आपका सारा दोस्त लोग इसे पढ़ सके। आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है कि मेरा एक किताब आने वाला है जो कि जल्दी ही प्रकाशन आपके पास पहुंच जाएगा। जो भी इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट काम आएगा। इसी प्रकार से हर एक साल मेरा किताब आपके लिए लाभदायक साबित होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 81 कहती है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ए बराबर नॉट इक्वल टू से हो तो x का मान बताइए। देखिए, यदि इसको इस प्रकार से दिया हुआ रहे तो उसका x बराबर फॉर्मूला हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a इसका फॉर्मूला होता है। देखिए दोस्तों, किसी भी बहुपद का द्विघात बहुपद हो, उसका यदि आप गुणनखंड नहीं कर पाते, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 रहे, आप इसको अच्छी तरह से गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं और आपको x का वैल्यू निकालना है, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके आराम से उसे निकाल सकते हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a से। तो इसका आंसर देखिए किस में है, माइनस बी प्लस माइनस 4ac। तो माइनस बी प्लस माइनस बीच में बी में देखिए लिखा हुआ माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर। सॉरी, ये नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें देखिए बीच में चाहिए माइनस, ये भी नहीं होगा। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी देखिए, ये पूरा बिल्कुल ए टू जेड इसी तरह मिलका है। इसी प्रकार इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 82 की ओर। 82 क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, ए बी 12 है, बी सी 16 है, तो ए सी का मान बताइए। देखिए आराम से बनाइए, एक त्रिभुज दिया हुआ है जो कि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में बी आपका बोला है 90 डिग्री है, तो बी यहाँ होगा, ये हो गया 90 डिग्री आपका। यदि आप ए इसको मानते हैं तो बी आपको इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, यदि मानते हैं तो लिखा हुआ ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर। ए बी तो ये दिया हुआ आपका 12 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से बी सी दिया हुआ है, बी सी ये सी है, सॉरी ओके एक मिनट एडजस्ट करते हैं इसको। सी जो आपका दिया हुआ है, आपका सी दे दिया है ये, जो कि बी सी दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि आपको बोल रहा है ए सी, इसको निकालने के लिए बोल रहा है इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस सूत्र में एक फार्मूला लिखा होता है h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं पी और इसको बोलते हैं बी। तो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर रूट में। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 16 का 256 रूट में। ठीक है, रूट में जोड़िएगा तो आपका आएगा रूट अंडर कितना 400। तो रूट अंडर 400 का मान कितना होता है 20। यही तो आपको पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, किसी वृत्त की अधिकतम समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए एक वृत्त आपका है इस प्रकार से, इसमें जो है स्पर्श करते हुए समांतर कितनी रेखा जा सकती। देखिए यहाँ से एक रेखा खींच दी है स्पर्श करते हुए और यहाँ से रेखा खींच दी है स्पर्श करते हुए। तो समांतर जो है मैक्सिमम 2 ही खींचा जा सकता है, या तो इधर से लीजिए या तो आप इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं। तो एक दूसरे के समांतर कितना रेखा खींचा जा सकता है, मात्र 2 खींचा जा सकता है। इससे ज़्यादा स्पर्श समांतर नहीं हो सकता है, खींचा जा सकता है बहुत स्पर्श रेखा 2 खींचा जा सकता है, तो एक दूसरे के समांतर नहीं हो सकता। इसलिए इसमें कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 84 की ओर। 84 कहता है 8 सेंटीमीटर गिराने वाले घन को 2 सेंटीमीटर गिराने वाले घनों को रूपांतरित किया जा सकता है। तो 8 सेंटीमीटर घन वाला का आयतन निकालते हैं, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब। तो 8 का क्यूब बटे छोटे घन का 2 का क्यूब। तो इसको करेंगे तो 8 गुने 8 हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे आपका हो जाएगा 2 गुने 2 आपका हो जाएगा। काटने के बाद 2 4 8 यहाँ कट गया, 8 कट गया, 8 64 घन में इसको रूपांतरित किया जा सकता है। कितने घन में, 64 घन में कर सकता है। इसके ऑप्शन में कितना हो जाएगा आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 85 की ओर।
शंकु का आयतन बराबर होता है, ठीक है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो शंकु का आयतन जो होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये फार्मूला है आयतन का, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें कि क्लास 10 के मैथ का सारा फार्मूला उसमें लिख दिया जाएगा, जो आपके एग्जाम और व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका नेक्स्ट पार्ट अगला वीडियो में आपका वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पूरा मैथ का फार्मूला। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपका 86 की ओर। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन का आयतन जो आपका है 525 मीटर क्यूब है। एक घन का आयतन 525 मीटर क्यूब है, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब। तो ए क्यूब बराबर दिया हुआ है 125, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, 5 हो जाएगा, क्योंकि निकालने के बाद 5 आता है। उसके बाद पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो 6 गुने 25, 5 बचे 25, 25 चौका 150, ये आपका 150 हो जाएगा, बिल्कुल आंसर सही। ऑप्शन नंबर सी आप क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 87 की ओर। 87 क्या कहता है कि यदि किसी गोले का त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो उसकी मोल गोला का आयतन और नया गोले का आयतन। देखिए इसमें आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। इसमें आप पहला गोला को मान लीजिए 2 त्रिज्या है, दूसरा गोला को मान लीजिए कि 1 हो जाएगा। तो मानते हैं, लिखो माना, कुछ भी मान सकते हैं आप। माना गोला का त्रिज्या आपका मान लीजिए क्या 2, ठीक है। आयतन पूछ रहा है तो तो मूल गोला और नया गोला। देखिए मूल गोला मतलब पहले वाला गोला, तो उसका गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। नीचे भी बोल रहा है वही 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहला गोला को कितना माना है, त्रिज्या 2 माने हैं, तो दूसरा गोला कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, क्योंकि आधा त्रिज्या है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आर को हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से आर को इरेज करके डायरेक्ट मान बैठा देते हैं उसका, ठीक है। इसका मान कितना हो जाएगा आपका 2 का, तो 2 गुने 2 हो जाएगा। नीचे में 1 गुने 1 हो जाएगा। कटने के बाद ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। ऊपर कितना बचा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 बटे नीचे 1 के गुना करें 1 ही आएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 8:1, जो कि बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 88 की ओर। 88 क्वेश्चन कहता है यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, थीटा का मान बताइए। देखिए साइन थीटा जो है, ठीक है, बराबर कोस थीटा किस कंडीशन में होता है, इस कंडीशन में हो जाता है जब थीटा का मान 45 डिग्री हो, तो इस कंडीशन को फॉलो करता है, क्योंकि साइन थीटा का मान भी आपका 1/√2 होता है, जबकि कॉस 45 डिग्री के मान भी आपका कितना होता है 1/√2 होता है। इसी प्रकार से कितना मान होगा 45 डिग्री, आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर चलते हैं। 89 का यदि टेन थीटा √3 तो थीटा का मतलब देखिए यदि दिया हुआ है कि टेन थीटा बराबर √3 दिया हुआ है, तो थीटा का मान, तो टेन थीटा बराबर 10 कितना डिग्री का मान होता है आपका √3, तो टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो इसमें 10 कट जाएगा, थीटा बराबर कितना बचा आपका 60 डिग्री बच गया, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 60 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 90। यदि अल्फा बराबर बीटा हो तो अल्फा माइनस बीटा का मान बताइए। दोस्तों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ें और इसको ध्यान से याद रखें। अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, मतलब अल्फा का मान भी 60 डिग्री है और बीटा का मान 60 डिग्री है। तो कॉस लिखा हुआ है अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो कॉस को कॉस रहने दीजिए, अल्फा की जगह पर भी 60 दीजिए और बीटा की जगह पर भी आप क्या कीजिए 60 दीजिए। तो घटाने के बाद कॉस 0 डिग्री होगा। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। कॉस 0 डिग्री मान होता है, जो कि क्या ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है, गौर से देखिए, ध्यान से पढ़िए। 91 कहता है कि माद एक बराबर, देखिए माद एक बराबर काल्पनिक सूत्र विचलनों का योग बटे क्या होता है बच्चों, क्या होता है, तो पदों की संख्या होता है, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 92 की ओर। एक सिक्का है, सिक्का में एच हेड और टेल होता है, ऊपर
जो भी है हेडियल होता है। तो एक सिक्के में उछाल पर पृष्ठ आने की संभावना, पृष्ठ मतलब टेल आने की संभावना कितना है, तो टेल एक ही आ सकता है ना। कितना घटना, एक घटना, दो घटना, तो 1/2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 93 की ओर। दो पासे को फेंके जाने पर परिणामों का संख्या कितनी होगी, परिणामों की संख्या कितनी होगी। अभी किससे फेंका है, 2 को फेंका गया है, ठीक है, 2 को फेंका गया, तो इसमें जानेंगे कितना उसका होगा। चलिए देखते हैं। अभी एक सिक्का यहाँ है, पासा है, सॉरी पासा है, सिक्का नहीं है, ये पासा दिया हुआ है, ये पासा दिया हुआ है। तो पासा जो है, ये आप लूडो खेलते होंगे तो इसमें एक पासा होता है इस प्रकार का, जिसमें कि कितना सतह होता है, 6 सतह होता है, 6 सतह होता है। तो बोला कि 2 को पासा को फेंका गया, 2 को पासा फेंका गया है, ठीक है। 2 जब पासा फेंका गया है तो बोल रहा है कि संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी। देखिए संभव परिणाम कितना हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो, 6 गो इसमें है और 6 गो इसमें है, यदि दोनों मिलकर बनता है 36 होता है, कितना होता है 36, ठीक है। तो इसमें कितना संभावना हो जाएगा आपका 36, जो कि बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आप 94 की ओर। बोल रहा है कि 22/2/3 गुने 5/2 का प्रसार कैसा होगा। दोस्तों हम बताए थे कि जब पर भी P/Q के रूप में हो, ठीक है, P/Q के रूप में हो, तो Q को यदि 2m गुने 5n के फॉर्म में ला दें तो वो उसका दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत हो जाता है। इसी प्रकार से यदि इसमें कोई दूसरा चीज़ भी आ जाए, 3, 4, 5 आ जाए, तो वो दशमलव प्रसार अशांत हो जाती है। इसलिए यहाँ दिया हो जितना उतना ही ध्यान रखें। यहाँ दिया हुआ है कि दशमलव प्रसार कितना होगा, ठीक है। तो दशमलव प्रसार से क्या हो जाएगा आपका, तो दशमलव प्रसार का शांत हो जाएगा, क्योंकि ये 2/3 और 5/2 के रूप में है, जो कि 2/m और गुणे 5/n के रूप में आया, इसलिए दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 95 की ओर। बोल रहा कि भाज ए और भाजक बी के लिए ए बराबर BQ प्लस आर किस कंडीशन को फॉलो करता है। देखिए ध्यान, जब भी ध्यान रखिएगा, ये आर जो है जब भी होता है आपका बी से क्या होता है, बी से छोटा ही होता है, क्योंकि शेषफल जो बचता है वो गुणनफल का छोटा ही होता है। तो इसमें देखिए कौन सा फॉलो कर रहा है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखिए, ये फॉलो कर रहा है। आर आपका 0 से बड़ा होता है, जबकि बी से वो छोटा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 96 की ओर। B² - 4AC इक्वल टू, मतलब कि ग्रेटर देन 0, तो x² + bx के मूल्य क्या होगा। देखिए जब बड़ा हो, सबकी 3 कंडीशन है, जब बड़ा हो तो उसका क्या हल होगा, जब बड़ा हो यही तो उसका वास्तविक और असमान होगा। ऑप्शन नंबर कितना आपका होगा, एक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 97 की ओर। ax² bx = c के मूल वास्तविक और असमान होंगे यदि, देखिए कंडीशन दिया हुआ है, मूल वास्तविक और असमान होंगे, कंडीशन इसमें दे दिया है ना, कंडीशन को जानेंगे।